बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अपने बंदे को सज़ा क्यों देता है? ये एक ऐसा सवाल है कि जो बहुत से लोगों के जहनों में मौजूद होगा, बहुत से ख्यालों में मौजूद होगा, और बहुत से लोग ये सवाल करते भी दिखाई देते हैं। आज जो तहरीर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब ढूंढने में आपको बहुत मददगार साबित रहेगी, और हो सकता है कि आप इस जवाब से इतने मुतमईन हो जाएं कि आपको फिर दोबारा ये सवाल करने की ज़रूरत पेश नहीं। अशफाक अहमद साहब अपनी किताब ज़ाविया में लिखते हैं कि उनके एक डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर हुआ करते थे कि जिनसे उनके मरासिम बहुत अच्छे थे। एक दफ़ा वो उनसे मिलने की गर्ज से उनके ऑफिस जा पहुँचे तो प्रोफेसर साहब अशफाक अहमद साहब को देख के कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बड़े मज़े का किस्सा सुनाऊँ। तो अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि जी ज़रूर सर, क्यों नहीं। तो वो कहने लगते हैं कि पिछले हफ्ते की बात है कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि एक पैगाम मुझे मिला कि एक अमेरिका की सफ़ीर खातून हैं जो मुझसे मुलाकात करना चाहती हैं। उनके कुत्ते को शायद कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो वो उसका इलाज करवाना चाहती। थोड़ी देर गुजरी, वो सफ़ीर खातून मेरे ऑफिस अपने आला नस्ल के कुत्ते के साथ और अपने ज़रूरी अमले के साथ मेरे ऑफिस में आन पहुंची। कुत्ते की तबीयत पूछने पर बताने लगी कि मेरे कुत्ते को बड़ा अजीब व गरीब मसला हुआ है, ये मेरा नाफरमान हो गया है, मैं इसको अपने पास बुलाती हूँ तो ये दूर भाग जाता है, तो मुझे ये बड़ा अजीज़ है, खुदारा आप इसके हवाले से कुछ करें, मुझे इसकी ये बेइत्तनाई जो है वो नहीं सही जाती। तो प्रोफेसर साहब ने कुछ देर तक उस कुत्ते का तकरीबन कोई 10 मिनट तक जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद कहा, मैम इस कुत्ते को एक रात के लिए मेरे पास छोड़ दें, मैं इसका मुआयना करता हूँ, इसका कोई हल ढूंढता हूँ। बड़ी बेदिली के साथ वो अमेरिका की सफ़ीर खातून जो है वो कुत्ते को एक रात छोड़ने पर आमादा हुई और वहाँ से चली गई। जब सब चले गए तो मैंने कमदार को आवाज़ लगाई कि फैज़ू इधर आओ, इस कुत्ते को भैंसों के बाड़े के साथ बांध दो और हर आधे घंटे के बाद इसको चमड़े के लत्तर मारने हैं तुमने। ठीक है जी, और सिर्फ पीने के लिए जो पानी है ना वो देना है तुमने इसको, और जब ये पानी पी चुके तो फिर इसको लत्तर मारना है। चूँकि कमदार एक जड़ आदमी था तो पूरी रात कुत्ते के साथ जो है वो लत्तर ट्रीटमेंट करता रहा। सुबह होते ही वो सफ़ीर खातून अपने पूरे अमले के साथ मेरे ऑफिस आन पहुँची। मैंने कमदार को कुत्ता लाने के लिए कहा और कुत्ता जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ सफ़ीर की गोद में जाकर बैठ गया और लगा दुम हिलाने और उसका मुँह चाटने। तो सफ़ीर खातून कहने लगी, आपने इसका क्या इलाज किया कि ये एक रात में ही ठीक हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया? तो मैंने जवाब दिया, रेशम और अतलस का लिबास या बिस्तर और एयर कंडीशन रूम और आला खुराक खा खा कर इसका दिमाग ज़रा ख़राब हो गया था, ये ख़ुद को मालिक समझ बैठा था और अपने मालिक की पहचान भूल गया था। मैंने इसका ये खुन्नास निकालने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल और कुछ फ़िज़िकल ट्रीटमेंट की हैं। नाउ ही इज़ ओके। अशफाक अहमद साहब अपनी किताब ज़ाविया में लिखते हैं कि मुझे उस दिन उस सवाल का जवाब मिला कि अल्लाह अपने बंदे को सज़ा क्यों देता है, क्योंकि वो भी अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझने लगता है। और आज अगर हम अपने गिरदो नवा में ये कोरोना की वबा को देखें तो हमें ऐसा ही लगता है कि दुनिया के तमाम खुदा जो बने बैठे थे वो सब फना हुआ है, अब सिर्फ कोई है तो सिर्फ एक वो रब्बुल कायनात की ज़ात। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके हुजूर जो हैं तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें और अल्लाह ताला से तौबा करें कि अल्लाह ताला हमें इस मूज़ी मर्ज़ से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें इस मर्ज़ से बचाए रखें, क्योंकि इस मर्ज़ से सिर्फ एहतियात ज़रूरी है। अगर आप एहतियात करेंगे तो इस वबाई मर्ज़ से बच सकेंगे, अदरवाइज़ अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं हो सका। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी जानिब से फाइनली अल्लाह हाफ़िज़।